साईं बाबा के बारे में आप लोग काफ़ी टाइम से पूछ रहे हैं साईं बाबा के बारे में, तो मैं बताना चाहूँगा, संसार में जब भगवान आते थे, तो उनके अवतार होता था। लास्ट अवतार लास्ट अवतार दत्तात्रेय का था। दत्तात्रेय के बाद का अवतार है साईं बाबा। मैंने सुना है काफ़ी लोग साईं बाबा को अनाप-शनाप बोलते हैं और बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। जो अनाप-शनाप बोलता हो उनको बांबो। 2017 में मैं आया हूँ, 2017 में, और इस लाइन में धक्का देने वाले साईं बाबा हैं। तो मेरे लिए मेरे सद्गुरु हैं। मैंने सुना है बहुत सारे मठाधीश हैं, बहुत सारे मठाधीश के लोग हैं, महाराज हैं, काफ़ी लोग हैं। साईं बाबा को कुछ ना कुछ टिप्पणी करते हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें महाराज किसने बना लिया? किस हरामखोर के पिल्ले ने तुम्हें महाराज बना दिया? ये हमें एक बार क्लियर करें। हम किसी भी संप्रदा को हम गलत नहीं कहना चाहते, लेकिन संप्रदा के लोग जब गलत कहते हैं तो उनको सिर्फ जूता मारने का काम करता हूं मैं। आप सभी को मालूम होना चाहिए, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दिनेश्वर महाराज 2017 में आया और साईं बाबा से कनेक्टिविटी मेरी बहुत पुरानी है और इस लाइन में लाने का काम साईं बाबा की है। ये ध्यान में रखो। हम सोशल साइड पे आए तो साईं बाबा की कृपा से आए, उन्होंने उठा के फेंक दिया सीधा सोशल साइड पे। वरना तो इस लाइन के अंदर जो तंत्र विभाग का जो लाइन है, जो महाराजों की लाइन है, आपको मैं एक बार रिटर्न बताना चाहूँगा कि काशी विश्वनाथ के अच्छे खासे महाराज थे मेरे पिताजी। मेरा बचपना महाराष्ट्र में निकला। उस दरमियान में भी मैं साधना अवस्था में बाहर निकल गया और बहुत मैंने स्ट्रगल किया साधना के लिए। ये मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, सब सारी चीज़ें हैं। मैंने सब कुछ अर्जित कर लिया, जो मुझे चाहिए था मैं उन सभी को अर्जित कर लिया। लेकिन उस अर्जित करने का जो तात्पर्य था, अगर आपके पास बैंक बैलेंस ज़्यादा हो, एक मैं समझाने का तात्पर्य दे रहा हूँ कि आप अगर पैसे आपके पास ज़्यादा हैं और आपके पास पैसे हैं, तो आप उस पैसे का यूज़ कहाँ पे करोगे? पैसे का यूज़ होता है बिजनेस या कोई व्यापार, या आपकी भावना है कि लोगों के बीच में आपको थोड़ा-सा अपने आप को बताना है कि भाई हम गरीबों की मदद करते हैं, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। जिस प्रकार से आपके बैंक बैलेंस होते हैं, उसी प्रकार से साधना सिद्धियों के माध्यम से जब आपके पास शक्तियाँ आती हैं, तो उन शक्तियों का उपयोग करना पड़ता है। ये हमेशा ध्यान में रखना। उन शक्तियों का उपयोग करना पड़ता है, उन शक्तियों को उपयोग करने का जो कला देता है, वो तुम्हारे गुरु हो सकते हैं, तुम्हारी एक नेक ऊर्जा हो सकती है। मेरा पहला साधना महादेव का था, पहला जो 7 साल मैंने दिया, अनेक जन्म तक दिया। और 3 शक्तियाँ जो है मेरे बचपन से मेरे साथ में, जो मेरे अनेक जन्मों की सिद्धि है। काल भैरव, माँ दुर्गा, हनुमान जी। मेरे पास पावर बहुत थी, लेकिन उन पावर को मैं कहाँ पे उसे खर्च करूँ या कहाँ पे लगाऊँ? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अब मैं मेरी अपनी कहानी बता रहा हूँ। अब नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि में मैं झूठ नहीं बोलूँगा, माँ साक्षी है। 2014 में जब मैं गया था शिरडी, 2014 में शिरडी गया था, तो मेरे पास देखो कार वगैरह सब थे, लेकिन मैं बोला भाई मुझे इतना लंबा चलाना नहीं है और ना तो मुझे इतना थक के जाना है। तो हमारे यहाँ एक साईं बाबा का मंदिर था हमारे अपने एरिया में। वहाँ से मंदिर से उनके बस जाते थे, उनका कुछ 650 रुपये किराया था उनका, जाना और आना। बस पूरे 2-2 3 दिन बस जाते थे शिरडी। उस मंदिर के माध्यम से मैंने मूड बनाया और मैंने बोला कि अब शिरडी जाना है। शिरडी जब मैं पहली बार गया था, शिरडी गया और दर्शन हुए, सब सारी चीज़ें। और ऐसा नहीं कि दर्शन हुए तो हम मंदिर में घंटा हिलाने गए थे, ऐसा नहीं। हम कहीं भी जाते हैं तो उसका कुछ कारण होता है, कुछ तरीका होता है। मंदिर में गए, अब
और मंदिर में जाने के बाद जब हम बाहर आए, बाहर आने के बाद साईं बाबा से मेरी बात हुई। तो उस समय मैं दृष्टि का प्रयोग नहीं करता था। दृष्टि मेरे पास थी लेकिन प्रयोग नहीं करता था। लेकिन साईं बाबा ने ऐसा दंड मारा कि हम बता नहीं सकते। जब मैं रिटर्न आ रहा था, शिरडी से जब रिटर्न आ रहा था, तो उस छवि को दिखाया कि जो महादेव, जो मैंने पहाड़ी दिखाया था, उस पहाड़ी का मैंने दिखाया, दृश्य देखा और मेरी हालत खराब हो गई थी। जैसे मेरी आंखें गई वहां पे, पहाड़ी पे जब आंखें गई तो उन पहाड़ियों को देखते हुए मेरी हालत खराब, पूरी बेचैनी चालू। घर पे आया तो उस समय दृष्टि के अंदर सीधा महादेव खड़ा। मेरी हालत ऐसी हो गई थी, 3 दिन सोया नहीं था। मैं नहाने जाऊं तो वहां पे महसूस होते थे। मतलब ऐसे सारी चीजें हुई। तो लास्ट में मैंने साईं बाबा को आह्वान किया, साईं बाबा को बोला कि है सदगुरु, है साईं बाबा, अभी जिंदगी के बहुत सारे पल देखने हैं मुझे। बहुत परिवार है, फैमिली है, उनको भी देखना है। ये महादेव आए, महादेव तो भैया अपने जैसे ही बना डालेंगे तो फिर इसमें मजा नहीं आएगा, और हम थोड़ा सा अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। 2014 की बात है। तो मैंने उन्हें निवेदन किया था कि हे गुरुवर, आप शांत करें और ये महादेव को बोलिए जाने के लिए। तो उस समय शिरडी के साईं बाबा महादेव से निवेदन किया, और महादेव से निवेदन करने के बाद महादेव मेरे दृष्टि से ओझल हो गए। फिर मैं, देखो, फिल्मी इंसान हूँ, मैं शूटिंग करता था। शूटिंग के दरमियान में जो कुछ होता था तो सभी को मालूम है, जो बॉलीवुड के लोग होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है और किस तरीके से कार्य करते हैं। तो करता रहा 2016 के दिसंबर में जब मैंने देखा कि लोगों के पाखंड बहुत ज़्यादा चालू थे। मैंने वीडियो देखा 2000 दिसंबर में देखा, फिर भी मूड नहीं बनाई, वाला छोड़ो, जान दो, कोई टेंशन नहीं है। तो प्रेरणा मिलती रही कि नहीं, ये जो कर रहे हैं ये तकलीफों से जूझ रहे हैं, और लोग दरबार लगाते हैं, लोग लोगों को उल्लू बनाते हैं, इनके पैसे को बर्बाद करते हैं। कुछ तांत्रिक हैं जो लड़कियों को ठीक करने के नाम पे उनके साथ में गलत कुकर्म करते हैं। ठीक है, तो यही सब सारा टेंशन मेरे सर पे एक दिखा कि ऐसे ऐसे चीजें हैं। तो मैंने फरवरी महीने में 2017 में मैंने एक चैनल डाला, उसमें 4 वीडियो डाला था। राहु केतु का डाला था, शनि का डाला था, भूत प्रेत से बचना कैसे है, वो लॉन्ग के ऊपर मैंने डाला था, ग्रहों के बारे में हमने डाला था। उसके बाद मैंने नाम पे डाला था कि जैसे कि ABCD, मतलब ए से लेके जेड तक जितने अक्षर होते हैं, उन अक्षरों से जो नाम स्टार्ट होता है, एक कैसे व्यक्ति होते हैं, कैसे इनकी प्रभाव, मतलब विचार होते हैं, उसके विषय में डाला था। तो उनसे लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया। 27-28 दिन के बाद देखा तो मेरे हिसाब से 29 या 28 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर हो गए थे। उस दरमियान में मैं चले गया शूट के लिए। मैं शायद उस समय गोवा गया था। तो जब मैं आया तो लोगों की ऐसी चीज़ें थी कि वो बोलने लगे कि आपका कॉन्टेक्ट नंबर दो, आपके प्रयोग से मैं बहुत ठीक हुआ, बहुत अच्छे से रिलैक्स हुआ है मुझे। तो मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था। ये जो आज ऑफिस का नंबर है, मैं फिर रिटर्न, मैंने कई बार बताया, मैं फिर बता देता हूँ, क्योंकि माता का दिन है, 10 महाविद्याओं का दिन है, नवरात्रि चल रहा है, उपास से हूँ मैं। तो उपास में मैं झूठ बोलता नहीं, गला कट जाए पर झूठ नहीं बोलता। तो उस दरमियान में बहुत अंदर से गिल्टी फील हुई लोगों की सब सारी चीज़ें सुनकर। तो मेरे घर में मैं 2 लोग रखता था, एक झाड़ू पोछा करने वाले, एक खाना बनाने वाला, 2 लड़के रखता था। उनके लिए ये नंबर था, जो अभी आज ऑफिस का जो है कि बहुत बड़ा नंबर हो गया है। तो वो नंबर मैंने डाला। वो नंबर डाला तो पहले दिन ही जो है मुझे 250 से 300 कॉल आए। तो मैं फ्री था, लोगों की बातें सुनता था, मैं धाड़ धाड़ करके उड़ा दिया मैंने सब सारी चीज़। अब हमें खुद को पता नहीं कि क्या क्या उड़ा रहे हैं, लेकिन उड़ा तो रहे थे, ये पता है मुझे। लोग वहीं से जुड़ना चालू हुए, उनके काम करना चालू किया मैंने, लोगों को आराम मिला। धीरे 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 धीरे
अब माता का आशीर्वाद और नारायण का आशीर्वाद, महादेव का आशीर्वाद, भैया का और हनुमान जी का और साईं बाबा का ये आशीर्वाद रहा। तो पहले मैं वीडियो में नहीं आता था, आप सभी को मालूम होना चाहिए। चैनल का नाम था टोने टुटके, क्योंकि टोटकों से रिलेटेड हमारे पास जो हमारे ज्ञान थे, हम जंगलों में 7 साल निकाले हैं, 7 साल जंगलों में निकाले हैं। कभी खाना खाते थे, कभी नहीं खाते थे। हम तो पत्ते खा के भी रहे हैं, पत्ते हम खा के रहे हैं। अब पत्तों को कैसे सेवन किया जाता है, जब कभी हम वनवास लेते हैं ना, आप सभी को लेके चलते हैं तो बताते हैं पत्ता कैसे खाया जाता है, पानी पीना, ये सब पे हम रहे हैं। क्योंकि हम जब 7 साल निकले थे तो हमारे पास कुछ साधन नहीं थे, जो पैसे थे ख़त्म हो गए थे। जो जहाँ से आता था गांव वाले आके, कोई उस एरिया के जो होते थे बेचारे आदिवासी होते थे, वो लाके दे देते थे, आटा चावल दे देते थे। तो चावल हम नहीं लेते थे, चावल तो हम लेते ही नहीं थे किसी से। आटा ले लेते थे, आलू ले लेते थे, यही था। तो उससे हमने अपनी ज़िंदगी को व्यतीत किया है और अपने पूरे लाइफ को साकार किया है। और 2017 में आने का प्रेरणा माता महादेव नारायण का, भैरव जी का और हमारे गुरु का था, जो संसार में नहीं है, और ये साईं बाबा। तो साईं बाबा को जब कोई गालियां देता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जो लोग गालियां देते हैं वो अपने मुंह की खाते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखा। जो महापुरुष होते हैं उनको अगर कोई गालियां देता है तो वो अपने मुंह की खाते हैं, इसमें दो राय नहीं है। मैंने एक बार इंटरव्यू देखा था, जब केदारनाथ में प्रलय आया था, केदारनाथ के अंदर प्रलय आया था, तो मैंने देखा था आदि शंकराचार्य जी के मठ के जो मठाधीश थे, वो आदि शंकराचार्य स्वयं महादेव के अवतार। सनातन सत्ता के लिए जो उन्होंने कार्य किया है, जो किया, वो आज तक कोई मठाधीश नहीं किया, आज तक कोई मठाधीश नहीं किया। और वो ऐसे मार्ग पे चल के अपने आप का स्थापना ऐसा किया उन्होंने, और उनके नहीं रहने पे उनके ही चेले चपाटे अभी शायद जिंदा होंगे, वो होंगे। उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, यही सवाल सेम पूछा था कि साईं बाबा भगवान है, गुरु भगवान नहीं बन सकता है ना, और गुरु ही भगवान है, ये दोनों एक ही है। शिव पुराण में महादेव कहते हैं, गुरु और शिव के अंदर जो अंतर करता है वो कुत्तों के योनियों में भटकता है सदा, मतलब अनंत काल तक। तो गुरु के अंदर जो संदेह करता है, गुरु को जो अनदेखा करता, उनकी बातों पे अमल नहीं करता या विश्वास नहीं करता, वो सब सारी चीजें। और उनकी जुबान से जब मैंने सुना था तो बड़ा अजीब लगा था। मैं बोला, एक आदि शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर सनातन सत्ता को आगे बढ़ाया, सनातन सत्ता को आगे बढ़ाया और नेकी का रास्ता दिखाया लोगों को और उत्साहित किया उन्होंने। और उनके नहीं रहने के बाद जो इनके जो चेले चपाटे हैं, उस समय तो मैंने 50 नहीं 100-200 गालियां दिया था उस व्यक्ति को, और सुन लिया तो मेरा उखाड़ लेगा वो, ठीक है। सुन लिया, आदि शंकराचार्य की अभी जो मठाधीश है वो बुढ़ा हो गया है, शक्ल तो उसकी अकल की जैसी है। मैं कहता हूं, आप सभी को भी कहता हूं, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, सभी जन से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी को गाली नहीं दे सकते, क्योंकि आपका कोई अधिकार नहीं है। आप किसी भी मजहब के लिए, किसी भी देवताओं के लिए, किसी भी साधु सन्यासियों के लिए, चाहे वो पीर हो, पैगंबर हो, चाहे वो किसी भी अवतार में हो, उसे आप गाली नहीं दे सकते। गाली देते हैं आप तो आपसे बड़ा पापी नहीं है। अब यहाँ पे प्रश्न एक और आता है, ये वीडियो हो सके तो ऐसे गांडो लोगों को शेयर कर देना। मैं गाली देने में मैं पीछे नहीं हटता, इनकी मां बहन करने की ताकत रखता हूं मैं। मेरा कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि आप साईं बाबा को गलत बोलते हो, आप अपने आप को मठाधीश कहते हो, आप अपने को महाराज कहते हो। और बहुत सारे अभी देख रहा हूं कि बहुत सारे एक बीच में कोई प्रवचन करता है, वो भी इसी प्रकार से
तो इनको मैं यही बोलता हूँ कि आप किसी को गाली देने से पहले आप अपने आप को प्रूव करो कि आप महाराज हो या कुत्ते की औलाद हो। मेरा एक ही सवाल है, आप महाराज हो या कुत्ते की औलाद हो? बुक पढ़ के, शास्त्र पढ़ के तुम प्रवचन कर सकते हो, ज्ञान की बातें कर सकते हो, लेकिन अंदरूनी ज्ञान क्या तुम्हारा बाप निकालेगा? मठाधीश हो चाहे वो महाराज हो, इन सभी की गांड में बांबू ठोक देना चाहिए। ये एक नंबर के मादरचोद होते हैं साले, कुत्ते की औलाद होते हैं, जो किसी को बदनाम करते हैं। मैं नहीं मानता इसे चूतिए लोगों को। मैं गालियां क्यों देता हूँ? रीजन यही है, गालियां देने का रीजन यही है, यही पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा बोलने का अर्थ ये है, तू महाराज है, तेरे पास दृष्टि है, तो उस दृष्टि से देख वो व्यक्ति है कौन जिसको तू गाली देता है ना? जिसको तू गाली देता है वो कौन है, पहले तू तेरे दृष्टि में देख, फाइनल कर ले, फिर किसी को गाली दे। एक तालाब में मछली एक गंदा होता है, ठीक है, तो सारे मच्छियों का नाम खराब होता है। ऐसे कुछ चूतियों लोगों की वजह से सारे बाबाओं का नाम खराब। बोलने का अर्थ ये है, अगर आप आत्मज्ञान लेते हो, आप आत्मज्ञान लेते हो, आपके पास कानों की शक्ति है, आपके पास दृष्टि है। अब दृष्टि नहीं है तो कानों की शक्ति है। अब कानों की शक्ति अब देखना पड़ेगा, तुम्हारा पितर दिया है कि प्रेत दिया है कि खबीज दिया है कि जिन्नात दिया है कि चुड़ैल दिया है। ये कानों की शक्तियों ऐसी होती है। अगर बुरी शक्तियां तो लेफ्ट कान से सुनाई देगी मन की गति से, अगर अच्छी दिव्य शक्तियां हैं तो राइट कान से सुनाई देगी। समझ गए? तो उनसे एक बार पूछो कि वो व्यक्ति है कौन। आज 2017 से मैं सोशल साइट पे हूँ, गुरुओं का आशीर्वाद है, मेरे अनेक जन्मों की गुरुओं का आशीर्वाद है, माताओं का आशीर्वाद है, महादेव नारायण का आशीर्वाद है। सब सामने से चैलेंज करते हैं, मुझे सामने से चैलेंज करते हैं। मैं बोला तू ही बड़ा है, और लास्ट में कहाँ जाते हैं ये आप सबको पता है। अब रही बात, देखो मैं इतना कहना चाहूँगा सभी से, मैं किसी से वैर नहीं लेता, किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। 2017 से लोगों ने मुझसे टक्कर लिया और मुझे बहुत सारी गालियां दिया, गाली गलौज, बहुत सारी चीजें दिया। और बीच में जब मैं क्रोध में आता हूं तो मैं भी गालियां देता हूं। अब गालियां मैं देता हूं तो लोग कहते हैं कि नहीं गुरुजी आप गाली मत दो। तो मैं जब 2017 में आया था तो मैंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि जो मेरे से जैसा बात करेगा उससे उसी तरीके से बात किया जाएगा। दिनेश्वर महाराज ने ज्ञान लिया है, ज्ञान के साथ में क्या लिया है? दंड भी लिया है। माता कहती है कि पुत्र मेरे हाथ में शास्त्र भी है, शस्त्र भी है। अब तुम्हें चुनाव करना है, तुम्हें क्या चाहिए?